चर्चाएं हैं कि बीजेपी ने इस बार इस वार्ड में भारी व्यक्ति को टिकट दिया है। अब मैं भारी को मैं रहने वाला तो नगर निगम यहीं पे हूँ। यहाँ से पूरे वार्ड में जहाँ मैं रह रहा हूँ, ये सामने सड़क है, सड़क से उस तरफ दूसरा वार्ड हो गया, इस तरफ कोई बाहरी का क्या में पाकिस्तान से थोड़ा ही। और वार्ड 34 और 48 बराबर वार्ड है, दोनों मेरा आना जाना है। वो किस उद्देश्य से किस मकसद से लड़ रहे मुझे मेरी जानकारी में तो है नहीं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, रिकॉर्ड मत से मेयर साहब जीत के जाएंगे, रिकॉर्ड मत से पार्षद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का सत्य और मैं हूं आपके साथ अंकुर गर्ग। मैं इस वक्त नगर निगम सहारनपुर के वार्ड नंबर 48 में मौजूद हूं और यहां पर मेरे साथ भाजपा प्रत्याशी दिग्विजय सिंह चौहान जी मौजूद हैं। आज हम इनसे जानेंगे कि इस बार के निकाय चुनाव में किन मुद्दों के साथ ये जनता के बीच जाने वाले हैं। दिग्विजय सिंह चौहान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चौहान साहब, सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल मेरा आपसे ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने आपको इस बार वार्ड 48 से टिकट क्यों दिया है? पिछली बार मैं वार्ड 34 से मेरी पत्नी पार्षद के रूप में थी वहाँ भारतीय जनता पार्टी की, वो सीट इस बार ओबीसी होगी। और वार्ड 34 और 48 बराबर वार्ड है, दोनों मेरा आना जाना है, बिल्कुल जैसे सड़क एक बीच में है। और यहाँ भी मेरा घर है, कोई सबसे मेरे संबंध हैं। बड़े भाई भगत चौधरी जी साथ हैं, पूरा भारतीय जनता पार्टी का जितना भी सेक्टर के पदाधिकारी हमारे हैं वो सब लोग साथ हैं। यहाँ की जनता जनार्दन साथ है, उसमें कोई दो राय नहीं। काफ़ी सारे कार्यकर्ता यहाँ पे जिन्होंने पार्टी के लिए मेहनत की है, तो आपने उचित नहीं समझा कि उनको मौका मिलता है इस बार अगर यहाँ से? देखिए, आवेदन काफ़ी लोगों ने किए थे, ये हाईकमान का डिसीजन था, मैंने भी आवेदन किया था। और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ मेरी कार्यशैली के हिसाब से पिछले 5 साल में मैंने जो वार्ड 34 में अपने कार्य किए हैं, अपने वार्ड 34 में इस क्षेत्र में जो सबसे ज़्यादा 36 करोड़ से ऊपर के विकास कार्य कराने का काम किया है। और यही कारण है कि हो सकता है हम 4 पुराने पार्षद जो हैं जिन्हें दोबारा मौका पार्टी ने दिया है, तो कार्यशैली और जनता के बीच में जुड़ाव का कारण रहा होगा। पार्टी ने जो निर्णय लिया उसे मैंने सहर्ष स्वीकार किया। और सभी कार्यकर्ताओं ने जो टिकट मांग रहे थे उसमें हमारे सभी साथी थे, सभी वरिष्ठ साथी थे, सबका अपना एक क्राइटेरिया था और सभी डिजर्विंग थे। ये पार्टी का डिसीजन था, उन्होंने जो भी दिया उसे हर स्वीकार करते हुए अब जनता के बीच में हूँ। जनता, लेकिन कुछ लोगों ने तो पार्टी के निर्णय को खारिज करते हुए निर्दलीय रूप में मैदान में उतर गए हैं। वो तो देखिए, वो अपना निर्णय है, चुनाव कोई भी लड़ सकता है, 2 से 22 चुनाव लड़ सकते हैं। पार्टी का खारिज निर्णय जो है खाली किसी एक, देखिए टिकट तो एक को होना था, मांग 10 रहे थे, ठीक है ना, बाकी जो जिम्मेदार वो लोग थे उसमें कोई दिक्कत नहीं, कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं। जो नाराज होकर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, क्या आपने उनको मनाने का प्रयास किया कुछ? नहीं, अगर जो भारतीय जनता पार्टी का तो एक परिवार है, ठीक है, जो विचार से नहीं रखते वो निर्दलीय लड़ रहे हैं, एक अलग उनकी अपनी विचारधारा है, उनका अपना मकसद हो सकता है, उनका अपना उद्देश्य जो भी होगा वो उन्हें पता होगा। जो परिवार के लोग थे जो यहाँ से पैनल में नाम जो गए थे वो सब लोग साथ हैं। अब कोई कहीं से पार्टी का बता रहा है, कोई पदाधिकारी है जो उनका नाम जो है वो किस उद्देश्य से किस मकसद से लड़ रहे मुझे मेरी जानकारी में तो है नहीं, ठीक है ना। हमारे साथ जितने लोग जो है भारतीय जनता पार्टी में टिकट मांग रहे थे पूरी तरह से साथ हैं। टिकट एक को होना था, बाकी सब पूरी तरह परिवार के साथ हैं। भाजपा परिवार एक जो है सभी कार्यकर्ताओं के एक पूरी तरह से साथ हैं और दिन रात मेहनत कर रहे हैं। और यहाँ से मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, रिकॉर्ड मत से मेयर साहब जीत के जाएंगे, रिकॉर्ड मत से पार्षद की सीट भी जीत के जाएंगे। चर्चाएं हैं कि बीजेपी ने इस बार इस वार्ड में भारी व्यक्ति को टिकट दिया है। अब मैं भारी को मैं रहने वाला तो नगर निगम यहीं पे हूँ। यहाँ से पूरे वार्ड में जहाँ मैं रह रहा हूँ, ये सामने सड़क है, सड़क से उस तरफ दूसरा वार्ड हो गया, इस तरफ कोई बाहरी का क्या मैं पाकिस्तान से थोड़ा ही हूँ या नगर निगम से बाहर से हूँ। मेरे घर से किसी भी कोने तक जाने के सिर्फ 5 मिनट लगते हैं। मैंने 24 घंटे काम किया है मेरे क्षेत्र में, पुराने जहाँ मुझे मौका मिला था मैंने काम किया, आप जानकारी कर सकते हैं, ठीक है ना। ये तो एक आरक्षण की वजह से हुआ और फिर हाईकमान का निर्णय था, जो है पार्टी शीर्ष नेतृत्व का निर्णय था, स्वीकार किया। सेवा भाव है, जनता के बीच रहूँगा, 24 घंटे उपलब्ध रहूँगा, नंबर कभी बंद नहीं होता, कोई भी एक फ़ोन करेगा, हर फ़ोन का बेकार मिलना तो बहुत दूर की बात है, जो फ़ोन पे भी काम बताएंगे वो फ़ोन पे भी। मेरे मोबाइल में
अगर चेक कराऊं कम से कम 1000 नंबर से ऊपर मेरे वार्ड पुराने 34 के हैं, जो फ़ोन पे जो है उपलब्ध रहता हूं 24 घंटे। जहां बुलाएंगे, जिस समय बुलाएंगे, जिस लायक हूं 24 घंटे उपलब्ध रहूंगा। ये विश्वास दिलाना चाहता हूं। काम ही पहचान है, लोगों की सेवा करने का भाव है, इस वजह से यहाँ पे हूँ। आपके लिए ये वार्ड नया है या पुराना है? मैं यहाँ से 35 साल सहारनपुर में रहते हुए मेरे लिए कोई नया नहीं। मैं हर गली हर घर को जानता हूँ, अच्छी तरीके से जानता हूँ। हम यहाँ क्रिकेट खेलने आए, जैन कॉलेज में पढ़ा हूँ, मेरे छोटे से बड़ा मैं यहाँ हूँ, मेरे लिए नया कैसे हो सकता है? सीमाओं से बंधा, पूरे विधानसभा में यहाँ पे काम किया, पूरी लोकसभा में पूरे यहाँ पे काम किया, तो नया कैसे हो जाएगा? वार्ड की एक सीमा जो है, नगर निगम के वार्डों की सीमा एक वही तो है ना। कार्यकर्ता की कैपेबिलिटी से भी एक वार्ड तक की वो थोड़ा ही है। अगर मैंने जन सेवा किया, लोगों से संपर्क किया, मेरे सब जगह संपर्क हैं, मैं दूसरे वार्ड में दूसरे प्रत्याशी जो हमारे भाजपा के उनके लिए भी काम करने जा रहा हूँ, तो ऐसा तो कुछ नहीं है ना। इस वार्ड की जनता आपको वोट क्यों करे? आपने यहाँ के लिए क्या किया है? यहाँ के लिए मुझे मौका देंगे, जो कमी है भगत भाई और हम मिलके जो चीज़ें रहेगी उन्हें पूर्ण करेंगे। यहाँ की ये विकसित वार्ड है, यहाँ संपन्न परिवार है, यहाँ 24 घंटे उपलब्धता रहेगी। यहाँ के पार्क हुए, सड़कें होंगी, लाइट हैं, सब चीज़ें हो चुकी हैं। लेकिन जो कमी रहेगी, किन्हीं कारणों से भी रहेगी है, उन्हें 100% पूरा करके देंगे, ये वादा है। आपने भी अपने पुराने वार्ड के विकास कार्यों का जिक्र किया है। आपने बताया करोड़ों रुपए के विकास कार्य वहाँ पे हुए हैं। क्या कुछ वहाँ की तस्वीर बदली है आपने? बिल्कुल बदली है, बिल्कुल बदली है। 98% एरिया में सीवर नहीं था, सब जगह सीवर है। सीवर के कनेक्शन होंगे, चालू होने शुरू हो गए। पंजाब विभाग में 14 करोड़ से ऊपर की सड़कें बनी है, विनोद विहार में सड़कें बनी है, कृष्णापुरम में सड़कें बनी है। चारों तरफ पहले पीली लाइट थी, हर जगह लाइट है, हर खंबे पे लाइट है, हर चौराहे पे लाइट है। काम वो वार्ड पुराना, आप सड़क से किनारे सारा चीज़ घूम के देख सकते हैं। मुझे कहने देखो, मैं कह रहा हूँ ना, मैं आपसे कह रहा हूँ, आप वार्ड का भ्रमण करके देखिए। आप भ्रमण छोड़ दिया नगर निगम में, कन्फर्म करके देखिए काम हुआ नहीं हुआ। यही तो चीज़ें डाटा हो सकती है ना। आप मुझे किसी टाइम बुलाएंगे, जनता किसी टाइम बुलाएगी, किसी को कभी भी जरूरत पड़ेगी, 24 घंटे दिग्विजय चौहान उपलब्ध है। सेवक के रूप में सेवा करेगा, ये वादा है। बेटा बनकर सेवा करेगा, भाई बनकर सेवा करेगा, ये वादा है। उस वार्ड में विकास कार्यों को लेकर कोई विशेष उपलब्धि है आपकी? सबसे ज़्यादा विशेष उपलब्धि है इस पूरी बेल्ट में, इधर से जो है सबसे ज़्यादा काम उस बेल्ट उसमें हुआ है। आप माननीय मेयर साहब संजीव वाले जी से कंफर्म कर सकते हैं, राजीव घुम्मर जी से कंफर्म कर सकते हैं, नगर निगम में डाटा कंफर्म करा सकते हैं। मैं तो ये कह सकता हूँ। अभी जिस वार्ड से आप चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं, इसमें क्या लगता है मुख्य समस्या है कुछ? देखिए, यहाँ पे मुख्य समस्याएं सफाई की हो सकती है, थोड़ी समस्याएं पार्कों के सौंदर्यीकरण की हो सकती है, और जो भी समस्याएं सामने आई, अब तक बहुत बड़ी समस्या किसी ने कोई वो ऐसे नहीं, लेकिन जो भी देखिए, समस्याएं कभी भी ख़त्म नहीं होती हैं। समस्याओं का स्वरूप बदल जाता है, ठीक है। डिजिटल जमाना है, कुछ और नई समस्याएं जो है, हर उस समस्या में दिग्विजय चौहान बेटा बनकर भाई बनकर खड़ा मिलेगा, ये वादा है। किन मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में उतरे इस बार? यहाँ पे सहारनपुर के अमन चैन के लिए यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का मेयर और भारतीय जनता पार्टी का पार्षद होना बहुत जरूरी है। जो विकास की गंगा जिस रफ्तार से तेजी से चल रही है, वो जितना जो है बहुत आगे कंटिन्यू चले। ये वही लोग सामने हैं जिन्होंने 2006 में यहाँ पे हमारी माँ बहनों के कपड़े फाड़ने का काम किया था। इसी नगर पालिका में इसी परिवार ने झगड़ा किया था। ये 2014 ये वही लोग हैं जिन्होंने यहाँ दंगा कराने का काम किया था। ये वही लोग हैं जिन्होंने यहाँ सब लोग दिन दहाड़े जिनके संरक्षण में यहाँ लूट हुए थे बड़े बड़े शोरूम में, आज बाबा का वो है। यहाँ ट्रिपल इंजन की सरकार हो और विकास की रफ्तार बहुत तेज़ी से आगे बढ़े। यही इन्हीं मुद्दों के साथ इन्हीं विचार। अगर आपका मेयर आपका और पार्षद नहीं हुआ तो दिक्कत है, अगर पार्षद आपका और मेयर ना हो तो भी दिक्कत है। तो यहाँ पर मेयर भी भारतीय जनता पार्टी को बड़ी बहुमत से जीतने का काम होगा, और पार्षद भी दोनों बहुमत के साथ जीतने का काम होगा। अभी तक का जो आपका चुनावी कार्यक्रम रहे हैं, कैसा समर्थन मिल रहा है जनता का? भरपूर। कितने आश्वस्त हैं जीत को लेकर? जनता जनार्दन आप कंफर्म कर सकते हैं। ऐसे मुकाबले में कोई नजर आता है? भारतीय जनता पार्टी योगी मोदी जी की लहर है, और सहारनपुर में जो विकास कर रहे हैं उसकी लहर है। मुझे तो कुछ नज़र नहीं आता विकास। बाकी कहते नहीं, जनता जनार्दन आपको 13 तारीख में। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।